हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स के बारे में कि क्या होता है, क्यों इसे करना ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके शॉर्टकमिंग्स हैं, क्यों हम सिंपल रेगुलर शुगर लेवल्स को चेक करके लोगों का डोज एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सिंपल डोज एडजस्टमेंट्स में या शुगर लेवल्स के चेक करने में क्या प्रॉब्लम्स है, फैलेसीज है, उसको डिस्कस करेंगे। ये HbA1c होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, फ़ायदे नुकसान क्या है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। बेसिकली ये एक हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन है जो कि शुगर के प्रेजेंस की वजह से या शुगर ज़्यादा होने की वजह से उसमें एक रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो उसमें ग्लूकोज जो है जाके चिपक जाता है। अब जितना ज़्यादा शुगर होगा उतना ज़्यादा ये हीमोग्लोबिन के उस प्रोटीन से जाके चिपक जाएगा, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का नेचर बदल जाता है। और जब तक वो रेड ब्लड सेल जिंदा रहते तब तक वो कॉन्सेंट्रेशन वैसा ही बना रहता है। तो जितना ज़्यादा शुगर लेवल होगा उतना ज़्यादा ये हीमोग्लोबिन के जो प्रोटीन्स है ये ग्लाइकोसाइलेट हो जाएंगे या उससे ग्लूकोज जाके चिपकेगा। और ये एवरेज रेड ब्लड सेल्स का लाइफ जो है वो लगभग 3 महीने का रहता है। तो इसलिए 3 महीने में जब तक वो पहले के जो रेड ब्लड सेल्स है वो जिसमें ग्लाइकोसाइलेशन हो गया है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, मर नहीं जाते, डिजेनरेट नहीं हो जाते, तब तक बॉडी में वो लेवल मेंटेन रहेगा। मान लीजिए आज आपका शुगर 400 है, 450 है, तो अभी जितना आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल्स है वो धीरे धीरे करके ग्लाइकोसाइलेट हो जाएगा। जितने ज़्यादा देर तक वो हाई शुगर रहेगा उतना आपका HbA1c बढ़ जाएगा। फिर मान लीजिए अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो वो धीरे धीरे करके कम होगा, तुरंत कम नहीं होगा। जबकि ब्लड शुगर का वैल्यूज़ का ये है कि जैसे ही आज आपने 4 मिठाई खा ली शुगर लेवल शूटअप हो जाएगा, कल आपने बिल्कुल सलाद वाला डाइट ले लिया तो शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो आप कैसे जज करोगे कि अभी पेशेंट का कल कितना शुगर था, आज कितना शुगर था? डेली तो पॉसिबल नहीं है कि अब पेशेंट का हर बार दिन में 4 बार आप चेक करो। नाश्ते में आपने 4 मिठाई खा ली और दोपहर में सलाद खा लिया, तो नाश्ते में आपका शुगर लेवल बढ़ गया और दोपहर को सलाद के टाइम शुगर लेवल कम हो गया। तो वो कैसे जज होगा कि पेशेंट का एवरेज शुगर कंट्रोल ठीक चल रहा है कि नहीं? क्योंकि आपने अगर पेशेंट का सैंपल लिया नाश्ता करने के बाद तो आपको शुगर लेवल ज़्यादा मिलेगा। आपने पेशेंट का सैंपल लिया खाना खाने के 2 घंटे बाद तो शुगर लेवल कम मिलेगा। तो क्या खाया उस टाइम पे या पिछले दिन क्या खाया या उसके पिछले दिन क्या खाया, उसका वेरिएशन जो है आपके अभी के शुगर लेवल्स पर ज़्यादा पड़ेगा। HbA1c बेटर तरीका है ये जज करने को कि पिछले 3 महीने में आपका ओवरऑल शुगर कंट्रोल कैसा रह रहा है। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको जब ब्लड टेस्ट के लिए हम बोलते हैं उसके 1-2 दिन के अंदर वो अपना डाइट कंट्रोल मेंटेन कर लेते हैं और आपकी वैल्यूज़ आप चेक करोगे तो परफेक्ट आती है। लेकिन जब आप उनका 3 महीने का शुगर वैल्यूज़ निकालते हो तो कभी 10.5, 11, 12 ऐसी आ रही होती है जो कि सजेस्ट करता है कि ओवरऑल उनका शुगर कंट्रोल ख़राब है। तो इसमें लोग अपने डे टू डे लाइफस्टाइल को चेंज करके उसकी वैल्यूज़ को उतना चेंज नहीं कर सकते। ये आपको लॉन्ग टर्म कंट्रोल के बारे में पेशेंट का बताता है जिसके बेसिस पे आप डोज को एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि सिर्फ HbA1c देख के भी आप डोज एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि HbA1c आपको बताएगा कि 3 महीने का शुगर कंट्रोल अच्छा है या ख़राब है। मान लीजिए ख़राब है और आपने डोज बढ़ा दी और अभी पेशेंट का शुगर लेवल कम था तो ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए हमको उस टाइम का शुगर लेवल देखना भी ज़रूरी होता है डोज एडजस्टमेंट करने के लिए। सिर्फ HbA1c देखने से भी काम नहीं चलता। तो HbA1c प्लस शुगर अभी का वैल्यूज है, दोनों का इन्फॉर्मेशन को हम साथ में मिलाते हैं तब हम बेटर जज कर पाते हैं कि पेशेंट को अभी का कंट्रोल कैसा है, 10 दिन पहले का कंट्रोल कैसा था, 6 महीने पहले का कंट्रोल कैसा था और कितना वेरिएशन उसमें आ रहा है। इसलिए रिकमेंडेड होता है कि हर 3-3 महीने में आप HbA1c कराते रहिए। अगर HbA1c ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रह रहा है, कंटिन्यूसली ज़्यादा रह रहा है। अगर HbA1c कम रह रहा है तो इसका मतलब भले अभी का शुगर वैल्यू ज़्यादा या कम कुछ भी आ रहा है लेकिन ओवरऑल पेशेंट का कंट्रोल अच्छा है। मतलब ये वैसा भी हो सकता है कि मान लीजिए अभी शुगर 300 आ रहा है क्योंकि पेशेंट ने अभी टैबलेट लेना भूल गया या मिठाई ज़्यादा खा ली तो अभी शुगर वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन पूरे में 3 महीने का कंट्रोल उसका 6 था। तो इसका मतलब आप सडनली टैबलेट्स का डोज बढ़ा दोगे या आप इंसुलिन का डोज बढ़ा दोगे तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो आपको पूरे 3 महीने का कंट्रोल प्लस अभी के वैल्यूज़ दोनों को साथ में रख के फिर डिसाइड करना पड़ता है कि आपको पेशेंट का डोज को किस हिसाब से एडजस्ट करना है और पेशेंट का डोज बढ़ाना है या घटाना है या उसी डोज पर मेंटेन करना है। ये सारे डिसीजन के लिए HbA1c जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देता है।
और हर 3 महीने में इसको कराने से ज़्यादा एक स्केलिंग भी आप मेंटेन कर सकते हो कि जनवरी टू मार्च में कितना था, अप्रैल टू मई में कितना था, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस से फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। मान लीजिए पेशेंट ने कोई नया फिटनेस रिजीम ज्वाइन किया, कोई डाइटरी रिजीम ज्वाइन किया, कोई हर्बल रेमेडी ज्वाइन चालू कर दी, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पिछले साल के शुगर कंट्रोल से अभी हमारा शुगर कंट्रोल बेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि टैबलेट्स भी साथ में चल रही होती है कई बार। तो आप HbA1c देख के क्या जज कर सकते हो कि पिछले 1 साल में आपका शुगर HbA1c 10, 11, 12 ऐसे आ रहा था, इस साल आपका 6, 7, 8 आ गया, मतलब शुगर कंट्रोल बेटर हो गया। अगर आपका पहले से बिगड़ रहा है, पहले 6, 7, 8 था, अभी 10, 11, 12 हो गया, तो इसका मतलब बिगड़ रहा है। भले अभी का शुगर वैल्यूज कुछ भी सजेस्ट करे, लेकिन आपका ओवरऑल कंट्रोल अच्छा नहीं रह रहा है, आपका 24 घंटे का कंट्रोल अच्छा नहीं रह रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कोई कोई दवाइयाँ ऐसी होती है जो थोड़ी देर के लिए आपका शुगर को कंट्रोल कर देती है, लेकिन 24 घंटे का कंट्रोल अच्छा नहीं होता। मान लीजिए इंसुलिन आपने 1 डोज सुबह लगा लिया, तो आपका उसके बाद आपने 2 घंटे बाद चेक किया, शुगर बहुत कम मिलेगा, आप बहुत खुश कि हाँ मेरा शुगर तो बहुत कम हो गया, लेकिन 24 घंटे का कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो शुगर का कंट्रोल खाली 3-4 घंटे ही मेंटेन रहेगा, जब तक बॉडी में उस इंसुलिन का असर रहेगा। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपका पूरा दिन भर शुगर ज़्यादा रहेगा, और वो 3-4 घंटे में आपने चेक किया तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल आएगी। तो HbA1c वहाँ पे हमारी मदद करेगा ये जानने में कि ओवरऑल पेशेंट का दवाइयों का इफेक्ट भी कैसा आ रहा है, कोई नई थेरेपी का इफेक्ट भी कैसा आ रहा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का इफेक्ट भी कैसा आ रहा है, और हमारा कंट्रोल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे डाइट और हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मॉनिटरिंग और सब चीज़ों को टेस्ट करने से हम पेशेंट की थेरेपी को ज़्यादा एडजस्ट कर सकेंगे। हम और ज़्यादा अग्रेसिव या डिफेंसिव जाना है वो भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी का शुगर लेवल बहुत कंट्रोल हो गया, तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस और दवाइयों को थोड़ा लेस एग्रेसिव कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो हमको और एग्रेसिव वजन कंट्रोल करना पड़ेगा, और एग्रेसिव दवा देना पड़ेगा, और एग्रेसिव खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि HbA1c वैल्यूज हमको सजेस्ट करेंगी अगर उसका वैल्यू ज़्यादा रह रहा है। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स लोग का HbA1c 7 से नीचे रहना चाहिए। कुछ लोग जो बहुत यंग है और हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है और उसकी लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वहाँ पे 6.5 से कम रहना चाहिए। बाकी ज़्यादातर एडल्ट जिनकी उम्र हो चुकी है, 10-20 साल का डायबिटीज़ हो गया, वहाँ 7 के नीचे आप मेंटेन करें तो चलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल का आप करने जाते हो डायबिटीज़ पेशेंट में तो भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि अगर यंग पेशेंट है तो 6.5 से नीचे रखना है, और अगर मिडिल एज अडल्ट पेशेंट है जिसको 10-20 साल की डायबिटीज़ हो गई, तो HbA1c को 7 के नीचे रखना है और उसी लेवल पे मेंटेन करना है, बढ़ने नहीं देना है। HbA1c के लिमिटेशंस ये है कि हमको ये डे टू डे फ्लक्चुएशंस के बारे में नहीं बताता। कल शुगर कितना था, परसों शुगर कितना था, उसके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट या फ्लक्चुएशंस को मैनेज करना है, वो सब पता नहीं चलता। ओवरऑल शुगर कब बढ़ा, क्या बढ़ा, वो सब नहीं पता चलता, वो सब रेगुलर शुगर से ही पता चलेगा। और कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें बॉडी का अगर हीमोग्लोबिन लेवल ही कम हो, जैसे खून की कमी हो, या रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन ही कोई बीमारी की वजह से कम हो गया, पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे भी HbA1c की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन लेवल्स अगर बॉडी में वेरी कर रहे हैं या खून की कमी है, तो भी HbA1c की वैल्यू उतनी डेफिनेटिव या उतनी श्योर शॉट नहीं होगी, गलती होने का चांस उसमें बढ़ जाएगा। तो ये फुल्ली परफेक्ट टेस्ट है, वैसा नहीं है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस और प्लस माइनस है। सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें डिसाइड करना पड़ता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।